इस वक्त गढ़मुक्तेश्वर में मौजूद हैं। कल बीजेपी की जनविश्वास यात्रा का आगमन होना है। हमारे साथ संजय त्यागी जी जुड़े हुए हैं, जो संभावित प्रत्याशी हो सकते हैं गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा से बीजेपी के। तो इनसे बातचीत करते हैं आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर, और कल जो इनकी विश्वास यात्रा आनी है उसको लेकर बातचीत करेंगे। क्या कुछ तैयारियां हैं सर? तैयारी पूरी ज़ोरों से है जनविश्वास यात्रा की, और जो प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के प्रति इन 5 सालों में विश्वास दिखाया है, सरकार पे अपना भरोसा जताया है, उसको लेके ये जनविश्वास यात्रा है जो यहाँ कल पहुँच रही है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय JP नड्डा जी इस सभा को संबोधित करेंगे, अपना उद्बोधन देंगे, और क्षेत्र की जनता बहुत ही उत्साहित है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय JP नड्डा जी को सुनने के लिए। विपक्ष लगातार हमलावर है बीजेपी के ऊपर, कह रहे हैं कि जो सरकारी पैसे से ये अपनी चुनावी रैलियां कर रहे हैं, जनता को जुटा रहे हैं, और जो सरकारी पैसा है उसको दुरुपयोग कर रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो सारे अपने आंकड़े बताते हैं, जैसा वो करते हैं। जैसे सैफई में नाच होता था सरकारी पैसे से, वहाँ पे मुंबई से कौन कौन आते थे वो आप भी जानते हो, जन्मदिन पे कितने गुलछर्रे उड़ते थे। तो वो सब वो करते हैं, तो उनको जो है दूसरे भी ऐसे ही दिखाई देते हैं कि जैसे हमें ऐसे ही दूसरे हैं। ऐसा नहीं है, यहाँ पे बिल्कुल पारदर्शिता के साथ में काम होता है, और जनता अपने पैसे से, अपनी मेहनत से और अपने सब साधनों से यहाँ पे आ रही है, और कोई पैसे का दुरुपयोग नहीं है, सरकारी मशीनरी का कोई दुरुपयोग नहीं है। त्यागी जी, उनकी एक नारा है उनका, नई हवा है, नई सपा है, और 2022 में बदलाव की बात कर रहे हैं। नहीं, ऐसा है, पुरानी ही सपा है और निकल गई हवा है। कुछ नहीं होने वाला है। जनता उनको बहुत अच्छी तरह जान चुकी है, और जनता ने हमारी भारतीय जनता पार्टी की 5 साल का कार्यकाल देखा है, कितनी जनता संतुष्ट है भारतीय जनता पार्टी से। और माहौल जो पहले कितना बिगड़ा हुआ था, कितने दंगे होते थे, एक भी दंगा नहीं हुआ है, कोई सांप्रदायिक सौहार्द खराब नहीं हुआ है, और गुंडे माफिया जितने भी थे सबके अंदर एक भय का माहौल है कि हम अगर कुछ गलत करेंगे तो 2 मिनट में हमारा इलाज हो जाएगा। अखिलेश यादव लगातार बीजेपी पे हमलावर हैं। वो कह रहे हैं जो भी बीजेपी फीता काटती है वो अपना काम बता देते हैं। वो कह रहे हैं कि जो जितने भी कार्य बीजेपी सरकार में हुए हैं, भाजपा सरकार में हुए हैं, वो उन्हीं की सरकार की देन थी। नहीं तो जनता ने तो मौका दिया था आपको फीता काटने का, आपने फीता क्यों नहीं काटा? हम काम कर रहे हैं तो फीता भी हम ही काटेंगे भाई। हमने रोड बनाया है तो उसका फीता कौन काटेगा? और किसी को थोड़ी काटने देंगे, हम काटेंगे। तो आपको भी तो 5 साल दिए थे जनता ने, आपने क्यों नहीं काटा? आप काट लेते भाई। हमने 4 साल में, 3.5 साल में कोई हाईवे तैयार किया है, तो आप भी तो कर सकते थे। आप पे नहीं हुआ, हमने कर दिया, तो हम ही काटेंगे, और कौन काटेगा? एक गठबंधन हुआ है उत्तर प्रदेश में, और खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जिसकी चर्चाएं सुनने में आ रही हैं कि बदलाव लाने वाला है, काफ़ी प्रभाव छोड़ने वाला है अपना। RLD और सपा का जो गठबंधन है, उसको लेकर आप क्या कहने वाले हैं? नहीं, हमारी इस गठबंधन से कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमारा जो वोट बैंक है वो बिल्कुल पक्का है, वो कहीं भी खिसकने वाला नहीं है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जनता ने इन 5 सालों में विश्वास जताया है सरकार पे कि ये सरकार हमारे मान सम्मान को सुरक्षित रख सकती है। और जो दंगे होते थे, सांप्रदायिक दंगे हिंदू मुस्लिम के, वो एक भी दंगा आप देख लो अगर कहीं हुआ हो तो। अच्छा, हिंदू मुसलमान की आपने बात की है। लगातार सपा अध्यक्ष जो अखिलेश यादव वो कह रहे हैं कि वो हिंदू मुसलमान और मंदिर और मस्जिद में वो बांटना चाहते हैं। विकास इनके पास है नहीं, अब ये इसी चीज़ को लेके आगे बढ़ने वाले हैं। देखो, जो शब्द जिसके लिए अच्छा होता है वो वही उपयोग करता है। तो उनके लिए जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए हिंदू मुस्लिम के अलावा उनके पास कुछ है ही नहीं। वो हमारी विकास में बराबरी कर ही नहीं सकते। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने रात दिन एक करके और क्षेत्र का विकास किया है, मतलब अपने प्रदेश का विकास किया है। उधर हमारे सेंटर में, केंद्र में हमारे प्रधानमंत्री जी रात दिन एक करके लगे हुए हैं। तो इन्हें जो है हमारा जो विकास कार्य इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है वो हजम नहीं हो रहा, तो वो कुछ ना कुछ अनाप शनाप बोलेंगे ही। योग्य और अयोग्यता की बात आ रही है जी। लगातार अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये अयोग्य सरकार है, अयोग्य मुख्यमंत्री है। कह रहे हैं कि लैपटॉप चलाना इन पे नहीं आता है, IT सेक्टर को ये नहीं जानते हैं, युवाओं के बारे में ये नहीं सोचते हैं, और महंगाई की ये बात नहीं करते हैं। नहीं, क्या उन्होंने मुख्यमंत्री जी के सामने बैठ के देखा था कि वो लैपटॉप चलाना जानते हैं या नहीं जानते हैं? ये तो सब बेफालतू की बातें हैं, इनसे कोई मतलब नहीं है। पर्सनली किसी पे अटैक करना भी नहीं चाहिए। इस पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। कल जो जन विश्वास यात्रा गढ़मुक्तेश्वर में आने वाली है, तो क्या कुछ संदेश जाने वाला है? संदेश साफ है। क्षेत्र की जनता बड़ी ही उत्सुकता से हमारे माननीय
राष्ट्रीय अध्यक्ष जी JP नड्डा जी को सुनने आ रही है और आगामी 2022 विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत से हम भारतीय जनता पार्टी की झोली में गढ़मुक्तेश्वर सीट को डालने जा रहे हैं। तो क्या कुछ अपील करना चाहेंगे गढ़मुक्तेश्वर की जो जनता है, हमारे दर्शकों से क्या कुछ गढ़मुक्तेश्वर की जनता से अपील है, जनता हमारी बहुत समझदार है कि जो भी पार्टी निर्धारित करेगी उसी के अनुरूप जो है जनता चलेगी। पार्टी से अलग जाने का तो कोई मतलब ही नहीं होता जी। तो जो पार्टी को अच्छा लगेगा वो करेगी, वही जनता के सर माथे होगा। दर्शकों, हमारे साथ संजय त्यागी जी जुड़े हुए थे, इनसे खास बातचीत करी आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर। इनकी पार्टी की कल रैली है जन विश्वास यात्रा, उसको लेकर भी बातचीत करी। तो लेते हैं आपसे विदा।